Hello bachcho, let's read the question together. So the question says, which of the following statement is incorrect? Option A, calcium Ca2 plus is an activator for ribulose biphosphate carboxylase oxygenase. Option B, potassium plays an important role in the opening and closing of stomata. Option C, nitrogen is one of the major constituents of protein, nucleic acid, vitamins, and hormones. Option D, phosphorus is required for photophosphorylation reaction. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है एसेंशियल एलिमेंट्स. एसेंशियल एलिमेंट्स इन प्लांट्स. सो जैसे ह्यूमंस में न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, वैसे ही प्लांट्स आल्सो रिक्वायर मिनरल न्यूट्रिएंट्स फॉर इट्स ग्रोथ. अब ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है मैक्रो और दूसरा होता है माइक्रो. माइक्रो न्यूट्रिएंट या फिर उनको हम ट्रेस एलिमेंट्स भी बोलते हैं. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो एलिमेंट्स आते हैं वो है आयरन, सॉरी नाइट्रोजन. मैक्रो में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो है आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन एंड मोलिबेडनम. अब जो इन सब के फंक्शंस के बेसिस पे जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं 4 डिफरेंट कैटेगरीज में. सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है एज कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल. बायोमोलिक्यूल्स एज कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल. तो इसमें आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. सेकंड है एज कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स. एज कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स. इसमें आता है मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल, मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल एंड फॉस्फोरस इन एटीपी. फिर थर्ड कैटेगरी है एज रेगुलेटर ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल. रेगुलेटर ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल. तो इसमें आता है, इस कैटेगरी में आता है पोटेशियम which controls the opening and closing of stomata. Opening and closing of stomata. फिर जो फोर्थ कैटेगरी है वो है एज रेगुलेटर ऑफ एंजाइम एक्टिविटी. एज रेगुलेटर ऑफ एंजाइम एक्टिविटी. तो इस कैटेगरी में आता है मैग्नीशियम, which activates rubisco
zinc, which activates alcohol dehydrogenase. अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। अब हम अपने ऑप्शंस को चेकआउट करेंगे। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है विच इज कैल्शियम Ca+ इज एन एक्टिवेटर ऑफ रूबिलोस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज और रूबिस्को। फर्स्ट ऑप्शन जो है Ca2+ इज एन एक्टिवेटर ऑफ रूबिस्को। तो रूबिस्को जो है क्रूशियल एंजाइम होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, क्रूशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए ये बहुत ही क्रूशियल एंजाइम होता है। ये क्या करता है? ये हेल्प करता है इन द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन में हेल्प करता है ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल। फिर कैल्शियम Ca2+ is not directly related with Rubisco, activation of Rubisco. Instead, Rubisco जो है, जो हम लोगों ने अर्लियर डिस्कस किया था, वो एक्टिवेट होता है मैग्नीशियम आयन से। ये एक्टिवेट होता है मैग्नीशियम आयन से। तो ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब ऑप्शन बी हम देखते हैं। ऑप्शन बी था पोटेशियम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो पोटेशियम रोल इन स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा क्या होते हैं? टाइनी पोर्स होते हैं ऑन प्लांट लीव्स जो कि रेगुलेट करते हैं गैसेस को। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स present on the surface of leaves जो कि गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, विच इज कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक एंड ऑक्सीजन का रिलीज होना। ये एक्टिविटी में स्टोमेटा हेल्प करते हैं। और दे ऑल्सो हेल्प इन वाटर लॉस। वाटर लॉस में भी वो रोल प्ले करते हैं। तो पोटेशियम प्लेज अ वाइटल रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। पोटेशियम crucial for opening and closing of stomata। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन सही है। फिर हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं जो कि था नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स। तो नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर लाइफ। नाइट्रोजन प्लांट लाइफ के लिए एसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है। फिर इट्स मेजर कंपोनेंट, it's a major component of protein, nucleic acid, which is DNA, RNA, vitamins and hormones. Major component of DNA, RNA, vitamins and hormones. Plants take up nitrogen as nitrates. नाइट्रेट्स के फॉर्म में प्लांट्स नाइट्रोजन को लेते हैं या अमोनियम के फॉर्म में लेते हैं, अमोनियम आयन के फॉर्म में फ्रॉम सॉइल। ये सॉइल से एक्वायर करते हैं। फिर जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब ऑप्शन डी देखते हैं। तो ऑप्शन डी क्या था? फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोरस इज रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फोराइलेशन, photophosphorylation reaction। तो phosphorus is a crucial element for energy transfer। ये हम लोगों ने
डिस्कस किया था कि एनर्जी ट्रांसफर में ये हेल्प करता है। तो एनर्जी ट्रांसफर जैसे कि एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, जो कि एटीपी जो है एनर्जी को स्टोर करता है इन इट्स फॉस्फेट बॉन्ड। फॉस्फेट बॉन्ड में, फॉस्फेट बॉन्ड्स में इसके एनर्जी को स्टोर करता है। और फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन जो है इन्वॉल्व करता है एडिंग और रिमूविंग ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। फोटो फोटो फॉस्फोराइलेशन क्या है? ये रिएक्शन होता है फॉर एडिंग और रिमूविंग ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स। तो यस, फॉस्फोरस हेल्प्स इन फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये आंसर भी करेक्ट है। हमको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना था, तो ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। So the final answer is option A, calcium 2 is an activator of ribulase phosphate, carboxylase, oxygenase or rubisco. So this is the correct answer. Thank you and I hope you all understood well.